हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजन 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही हो। स्वागत है आप सभी का हमारी 100 डेज हार्ड चैलेंज सीरीज पर। तो ये टारगेट आप सभी के लिए एसएससी सीजन 2024 टायर फर्स्ट के लिए चल रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट जो एसएससी सीजन 2024 टायर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो वो हमारे टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट के टोटल 43 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज डे 44 है, यानी कि 19 अप्रैल फ्राइडे का दिन है। जो भी एस्पिरेंट अभी इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। आप इसको डे फर्स्ट से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इस 100 डेज हार्ड चैलेंज सीरीज के बारे में आपको बता दें। इस 100 डेज हार्ड चैलेंज सीरीज के अंदर यदि आप डे फर्स्ट से लेकर डे 100 तक इसको फॉलो करते हो तो आपका एसएससी का जितना भी सिलेबस है इसमें आपको 100 डेज के अंदर पूरा टॉपिक वाइज आपका कवर किया गया है, ठीक है। आप इसको डे फर्स्ट से लेकर डे 100 तक में पूरा का पूरा सिलेबस आप 100 डेज के अंदर कवर कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप इसको 100 डेज के अंदर कवर कर लेते हैं, जितना हम आपको टारगेट प्रोवाइड कराते हैं और जितना एक दिन का टारगेट देते हैं उसका डेली बेसिस में आप उसको अचीव करते गए तो आपको जो स्कोर होगा वो अप्रॉक्स 160 प्लस तो आपका आ ही जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 100 डेज में। आप इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम ना लॉस करते हुए आज का मैथ का टारगेट। क्या आज का मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है? जैसा कि मैथ में हमने आप सभी को मालूम है, जो भी डेली बेसिस पे टारगेट से जुड़े हुए हैं, हमने डिस्काउंट जो चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मीन्स होता है साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज को कंप्लीट करने के लिए हमने आपको टोटल 5 डेज का टाइम दिया हुआ है। डेली बेसिस में आपको 50-50 क्वेश्चंस करने थे, जिस हिसाब से इस चैप्टर में आपको टोटल 200 से लेकर 250 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। आज आपका डे 4 है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 151 से लेकर 200 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। इसके साथ ही एक आपको सेक्शनल टेस्ट भी देना है, और सेक्शनल टेस्ट में आपका स्कोर क्या रहता है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब बात आती है, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है मैथ है कि मैथ की प्रिपरेशन कहाँ से करें, इस बुक से करें। चलिए इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा लेके चलते हैं आगे। तो मैथ के लिए देखो, ऑप्शन नंबर पहला है कि आप सेल्फ स्टडी के थ्रू आप अपना मैथ का जितना भी सिलेबस है वो कवर कर सकते हो, ठीक है। कैसे सेल्फ स्टडी करेंगे? जैसा कि मार्केट में गगन सर, राकेश सर या आदित्य रंजन सर की क्लास नोट अवेलेबल हैं, तो आप उन क्लास नोट को सबसे पहले ले लीजिए। तो जो भी हम टॉपिक आपको प्रोवाइड कराते हैं, आप उन टॉपिक्स को सबसे पहले कॉन्सेप्ट उनके प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर जब कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाए तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 है पेड कोर्स। अब ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे जिनके पास पेड कोर्स होगा, तो उनको डेली बेसिस में जितना हम टॉपिक देते हैं उतना आपको पेड कोर्स अपना सिलेबस खत्म कर लेना और प्रैक्टिस करते रहना पीवाई के क्वेश्चंस की। ऑप्शन नंबर 3 है यूट्यूब। अब ऐसे कैसे एस्पिरेंट होंगे जिनके पास ना ही कोई पेड कोर्स अवेलेबल होगा और ना ही वो सेल्फ स्टडी कर पा रहे होंगे, यानी कि वो बिल्कुल न्यू एस्पिरेंट होंगे। उनको करना क्या, उनको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे जाना है और सर्च करना है सिंपल इंटरेस्ट बाय गगन सर, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट बाय गगन सर सर्च करना और बेस्ट वीडियो आपके सामने निकल कर आ जाएगा। एक ही वीडियो में सारे के सारे सिंपल इंटरेस्ट गगन सर ने पढ़ाया हुआ है। वैसे उस वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, आप यहाँ से जाकर उसको वॉच कर सकते हो, ठीक है। अब बात करें बुक लिस्ट की, तो बुक लिस्ट के बारे में आपको बताया तो गगन सर ने पहले से ही तो सीजल 2024 को टारगेट करते हुए एक बुक लॉन्च की है, सीजल प्रैक्टिस किंग, ठीक ना। तो आप सीजल प्रैक्टिस किंग को जरूर ले लीजिएगा। ये मैथ के लिए बेहतरीन बुक है। यदि आप जितने इसमें क्वेश्चंस हैं यदि आप उतने प्रैक्टिस कर लेते हो तो सीजल का एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं मिलेगा। सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको इसी बुक से मिलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद बात कर ले इंग्लिश ग्रामर की। तो देखो, इंग्लिश को सबसे पहले हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया, एक इंग्लिश ग्रामर, एक इंग्लिश बुक ऐप। तो इंग्लिश ग्रामर में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम का जो चैप्टर, इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए टोटल हमने आपको 5 डेज का टाइम दिया हुआ था, ठीक है। आज आपका डे 4 है, यानी कि आज इसका लास्ट डे है कह सकते हो, क्योंकि जो इसमें एक दिन का टाइम बचता है उसमें आपको करना होता है एक्सरसाइज प्रैक्टिस, ठीक है। आज आपका जितना भी ग्रामर में पोर्शन बचा हुआ है आप ग्रामर को कंप्लीट कर लीजिएगा, यानी कंडीशनल सेंटेंस जो हमने आपको दिया है। अब इसके बाद अगले दिन जो टाइमिंग होगा वो आपको एक्सरसाइज आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अब बात कर लेते हैं जो कंप्लीट ग्रामर है कहाँ से सीखेंगे, आप कहाँ से करेंगे। तो ग्रामर को कंप्लीट करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नीतूमय की वॉल्यूम फर्स्ट बुक से कर सकते हो, या आप एसपी बख्शी बुक से कर सकते हो, या आप एमबी पब्लिकेशन की बुक से आप कर सकते हो।
जहाँ से भी आपकी मर्जी हो वहाँ से आप धीरे धीरे कर सकते हो। बट यदि आप बेस्ट बुक की तलाश में है तो आपको बेस्ट बुक बता दें, जो भी एसएससी के जितने भी एस्पिरेंट हैं फॉलो करते हैं। तो एसएससी के जितने भी एस्पिरेंट हैं लगभग देखा जाए 90% एस्पिरेंट नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट को फॉलो करते हैं। ये अपने आप में बेस्ट बुक है, आप इस बुक को जरूर फॉलो कीजिएगा। ठीक भाई, अब इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश बुक ऐप की। इंग्लिश बुक ऐप में हम आपको डेली बेसिस में 115 जो वोकैब हैं वो आपको लर्न करवाते हैं। 100 वोकैब के 15 वर्ड्स लर्न करवाते हैं डेली बेसिस में, और आपको 25 वन वर्ड इडियम प्रोवाइड कराते हैं। 20 सिनोनिम एंटोनिम डेली बेसिस में प्रोवाइड कराते हैं। इसके साथ ही 5 आपको फ्रेजल और भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आज आपका टारगेट है कि आज आपको 826 से लेके 850 तक की आपको वन वर्ड इडियम आपको लर्न कर लेनी है। इसके साथ आपको 661 से लेके आपको 680 तक की सिनोनिम एंटोनिम भी आपको लर्न कर लेनी है भाई। ठीक है, बात करें फ्रेजल वर्ब की तो आपको 166 से लेके 170 तक की आपको फ्रेजल वर्ब भी आपको लर्न कर लेनी है। इनको आप डेली बेसिस में इतना थोड़ा थोड़ा करते जाइए, धीरे धीरे आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और वोकैब में आपका फुल आपका स्कोर बनने लगेगा। ठीक है, अब बात करें बेस्ट बुक की कि ये सारी चीज़ें आप किस बुक से कंप्लीट करोगे, तो एक ही बुक आपको लेना है जैसे हम स्टार्टिंग से बताते चले आ रहे हैं, ब्लैक बुक। सिर्फ आप ब्लैक बुक यदि फॉलो कर लोगे तो और किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। सारी वोकैब आपकी ब्लैक बुक से मिल जाएगी एग्जाम्स में। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सीजीएल, सेशल, एमटीएस, जीडी या बैंकिंग ही क्यों ना दे रहे हो, आपको इसी से मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में हमने स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन नाम का चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। इसके बाद न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ रिलेशन यानी कि ब्लड रिलेशन। इसको कंप्लीट करने के लिए हमने आपको टोटल 5 डेज का टाइम दिया हुआ है। डेली बेसिस में आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। टोटल इस चैप्टर में आपको 200 से लेकर 250 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। आज आपका डे 4 है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 151 से लेकर 200 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। यदि आपके पास टाइम बचता है तो एक आपको सेक्शनल टेस्ट भी लगा लेना है, यदि आपके पास टाइम बचता है तो। और सेक्शनल टेस्ट में आपका आउट ऑफ 50 क्या स्कोर रहा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अब इसके बात करें बुक लिस्ट की, तो बुक लिस्ट में आपको कोई भी प्रीवियस ईयर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट बुक लगे, लाइक दैट किरण, पिनैकल, घटना चक्र। ठीक भाई, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भाई ना भूलें। ठीक है, अब देखो इसमें हमने जीके की बात आती है, तो जीके एक एसएससी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो जीके में हमने पॉलिटी को, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री को, इंडियन हिस्ट्री, इसके बाद हमने वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री और पॉलिटी को हमने फिनिश कर रखा है। इसके बाद हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। न्यू टॉपिक आपके सामने स्टार्ट किया हुआ है हमने, और जनरल साइंस। जनरल साइंस का आज आपका सेकंड नंबर की क्लास है, यानी कि सेकंड नंबर में हमने भौतिक विज्ञान को स्टार्ट किया, यानी कि फिजिक्स की आज पहली नंबर की क्लास है, हमने फिजिक्स को स्टार्ट किया हुआ है। इसमें आपको डेली बेसिस पर फिजिक्स में 6 टॉपिक्स देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि पहला यूनिट है डेराइव्ड यूनिट यानी कि व्युत्पन्न इकाइयाँ, अगला है डायमेंशन यानी कि बीमाएँ, अगला है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यानी कि न्यूटन के गति विषयक नियम, अगला है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड बैलेंस यानी कि गुरुत्व केंद्र एवं संतुलन, अगला है वर्क एनर्जी एंड पावर यानी कि कार्य ऊर्जा शक्ति, अगला है इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता। यदि ये सारे टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो इन टॉपिक से यदि क्वेश्चन आपके बनेंगे तो एक क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा, यहीं से पूछा जाएगा। और आपको बुकें कौन कौन से फॉलो करनी है, बुक के बारे में बता दें तो आपको 2 बुकें फॉलो करनी है। एक आपको लूसेंट को ले लेना है, जो न्यू वर्जन आ चुका है उस लूसेंट को ले लेना है, और न्यू वर्जन जो आपका किरण का आ चुका है आपको किरण को ले लेना है। इससे आपको कम से कम 3 से 4 बार रीडिंग करनी है और इससे कम से कम 2 से 3 बार आपको प्रैक्टिस करनी है। किरण आपकी पीवाई होनी चाहिए और लूसेंट आपकी थ्योरी होनी चाहिए। ठीक है, यदि आप इतना कर लेते हो तो आपका जो इसमें स्कोर होगा वो 100 में 100% जीएस में आएगा। अप्रॉक्स हम कोशिश करें कि आपका जो स्कोर है इसमें 45 प्लस आउट ऑफ 50 आपका स्कोर रहेगा। ठीक भाई, तो टारगेट साथ साथ हम आपको डेली भी बताते हैं कि आपको 1 से 30 तक आपको टेबल लर्न होना चाहिए, साथ ही स्क्वायर की आपको 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए। यदि आप इतना चीज़ कर लेते हो तो आपका जो मैथ और रीजनिंग में स्कोरिंग है वो काफ़ी अच्छा इंप्रूव हो जाएगा। अप्रॉक्स 50 आउट ऑफ 50 आप ला सकते हो मैथ में। ठीक है भाई, इसके बाद बात करें इंग्लिश में। इंग्लिश में यदि आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो डेली आपको 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग करनी है। इंग्लिश रीडिंग आप न्यूज़पेपर, स्टोरी बुक या नॉवल कहीं से भी कर सकते हो।
इसके बाद बात करें, डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग देना है। यदि आप कंप्यूटर टाइपिंग में अच्छे से करना चाहते हो, मीन्स आप अपना अच्छे से देना चाहते हो, टाइपिंग आपको अभी से स्टार्ट कर देनी है। और भी ऐप फॉलो करना है आपको, टाइपिंग बाबा, ठीक है, टाइपिंग बाबा आपको एप्लीकेशन फॉलो करना है। इसके बाद कैलकुलेशन के लिए बता दें, साथ ही देखो टेबल के साथ साथ आपको कैलकुलेशन भी अच्छी होनी चाहिए, और डेली 15 मिनट आपको कैलकुलेशन करना है। ये आपको वर्कआउट, एक हमने ऐप आपको बताया है, एक वर्कआउट आपको मैथ एप्लीकेशन एक बुक है, सॉरी ऐप है। आप इस ऐप के थ्रू आप अपनी जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग बता रहे थे कैलकुलेशन प्रैक्टिस कैसे करें, तो आप वर्कआउट ऐप में जाकर आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। एक दिन आपको प्रैक्टिस करके हम वर्कआउट ऐप में दिखा देंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो देखो धीरे धीरे हम टारगेट को इंक्रीज भी कर रहे हैं, ठीक है। तो चैनल को शेयर करें, हमारे वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक। और यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के वीडियो हम चैनल पे लाते रहते हैं, साथ ही टारगेट अवेलेबल करवाते ही कराते हैं। आपको मॉक टेस्ट सेशन भी लेते हैं, जिससे आपको ये पता चलता है एग्जाम में किस क्या अप्रोच लगाए क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की, ठीक भाई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।